हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, अभी हम स्टडी कर रहे हैं हमारा कंसेप्ट दैट इज मोड। मोड की आज हम लास्ट क्लास करेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे कुछ टॉपिक्स। पहला टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स, अननोन फ्रीक्वेंसी हमारे तीनों कंसेप्ट में आ सकते हैं, मेन में भी, मीडियम में भी और मोड में भी। हम तीनों को इसमें स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम करते हैं कि हम एक अननोन फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 48.6। तो z क्या हो गया आपका? 48.6। फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब हमें यहाँ पे हमारे क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70 एंड 70 to 85। यहाँ पे हमें इनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है 6, 20, 40, f3। यहाँ पे हमें f इस वाली फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, मोड जैसे हमें दे रखा है 48.6, तो हमें पता है कि जो हमारा मोड होता है वो हमारी मॉडल वैल्यू के अंदर ही आता है, यानी कि मॉडल क्लास के अंदर आता है। अब यहाँ पे हमारी मॉडल क्लास क्या है? 40 to 55, जिसके ये अंदर आएगा, तो ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। और मॉडल क्लास के जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, हमें उसको पता है कि हम उसको f1 बोलते हैं। उससे पहले वाली होती है हमारी f0 और नेक्स्ट वन को हम बोलते हैं f2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास सारी वैल्यूज है, डायरेक्ट अप्लाई कीजिए और आंसर निकालिए। z इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I। तो z इज इक्वल्स टू हो जाएगा, L1 की वैल्यू क्या है आपकी? 40 प्लस F1 है आपका 44 माइनस 20 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ 44 माइनस 20 माइनस f मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस कितना है आपका इस क्लास इंटरवल का? दैट इज 50। तो z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 40 प्लस 24 डिवाइड बाय 88 माइनस 20 माइनस f मल्टीप्लाइड बाय 50। स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी भी अननोन वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं? हमारे बोर्ड मास को अप्लाई करते हैं एक रिवर्स सिचुएशन में। अब रिवर्स सिचुएशन में भी हम इनकी कुछ पेयरिंग कर देते हैं। अब उन पेयरिंग को हम लेकर चलते हैं। तो सबसे पहला पेयर क्या है हमारा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो जो यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें मोड की वैल्यू दे रखी थी 48.6, तो हम उसको यहाँ पे पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस यहाँ पे हमारा एडिशन में क्या है? 40 है, तो इधर जाके वो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। माइनस 40 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 24 अपॉन 68 माइनस f मल्टीप्लाइड बाय 50। तो वैल्यू आपकी क्या आ रही है यहाँ पे? 8.6 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइड बाय 68 माइनस f। अब हम इसमें क्या करेंगे? हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 68 माइनस f इधर आ गया और इधर क्या चला जाएगा हमारा? 24 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइड बाय 8.6। डेसिमल हटाया, मल्टीप्लाइड बाय 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है? 68 माइनस f इज इक्वल्स टू 41.86। अब हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 41.86 माइनस 68। तो माइनस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस के 26.14। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि हमारी फ्रीक्वेंसी कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस से माइनस कट करके हमारा जो डेसिमल है उसको राउंड फिगर में कर देंगे। तो राउंड फिगर क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डेसिमल के बाद की वैल्यू है वो लेस देन 5 है। ठीक है, अगर वहां पे 5 या फिर मोर देन 5 होते हैं तो इस वाली डिजिट में हमारा 1 ऐड हो जाता। अब क्योंकि वो 5 से लेस है, तो ये हमारा 26 ही रहेगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको अननोन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी समझ में आई होगी। अब स्टूडेंट, इसका एक सब पार्ट भी है जिसमें हमारा पूछा जा रहा है इफ द फ्रीक्वेंसी इज 13 इन प्लेस ऑफ 3 फॉर द क्लास इंटरवल 70 to 85। अब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3, जो कि हमारी इंटरवल की है 70 to 85 का। तो ये पूछा है कि अगर इस 3 के इस प्लेस पर 13 होता तो हमारे मोड पर क्या फर्क पड़ता? तो इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स। कारण क्या है? क्या फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि ये हमारा हमें फर्क पड़ता है F0, F1 और F2 से। ठीक है,
हमें उसके बाद की और उससे पहले की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम मोड कैलकुलेट करने की बात करें, चाहे हम इसी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने की बात करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और स्टडी करते हैं। फाइंड आउट मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें यहाँ पे एक क्लास इंटरवल दे रखे हैं जो हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में है, साथ साथ हमारी इंक्लूसिव सीरीज भी है। अब हमें इंक्लूसिव सीरीज को भी सॉल्व करना है और उसके साथ साथ इसको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर दोनों में हमें सॉल्व करके देखना है कि हमारे आंसर सेम आ रहे हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो यहाँ पे जो हमारी इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है, सबसे पहले हम उसको सॉल्व करके देखेंगे। 11 to 12, 9 to 10, 7 to 8, 5 to 6, 3 to 4 and 1 to 2। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमारी यहाँ पे लोअर और अपर, लोअर और अपर, लोअर और अपर, लोअर और अपर, लोअर अपर, इनको हमें क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज 0.5। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा L1 होता है, लोअर होता है, उसमें से हम माइनस कर देते हैं 0.5 और जो हमारा अपर होता है उसमें हम प्लस कर देते हैं 0.5। बस इसको करते जाइए और आंसर निकालते जाइए। तो 11 में से जब हम माइनस करेंगे 0.5 तो आंसर आ जाएगा 10.5 और 12 में जब हम ऐड कर देंगे 0.5 तो वैल्यू आ जाएगी 12.5। ऐसे ही जब हम 9 में से माइनस कर देंगे 0.5 तो आंसर आ जाएगा 8.5 और 10 में जब हम ऐड कर देंगे 10.5 तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 10.5। ऐसे ही नेक्स्ट 6.5 टू 8.5, 4.5 टू 6.5, 2.5 टू 4.5 एंड 0.5 टू 2.5। अब हम इसमें देख रहे हैं कि जो हमारे नए क्लास इंटरवल बने हैं उसमें हमारा लोअर और अपर, लोअर और अपर, लोअर और अपर ये सब हमारे इक्वल है। ठीक है, तो ये अब हमारा क्लास इंटरवल प्रॉपर हो चुका है। अब इसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको तो हम सेम सीक्वेंस में लिख देंगे हमारा। अब दूसरा हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में इनको जब हम करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए हम फ्रीक्वेंसी के सामने फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे, यानी कि जिस क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी थी हमने उसी को ही उसके सामने मेंशन करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 हमारा सबसे नीचे था तो हमने यहाँ पे ऊपर लिखा, देन 2, 4, 12, 5 एंड 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू यहाँ पे हम इनको चूज कर लेंगे कि हमारा सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज 12। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 12। तो इनसे प्रीवियस जब हम बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर की तो यहाँ पे F0 हो जाएगा 5, F2 हो जाएगा 4 और यहाँ पर हम बात करें असेंडिंग ऑर्डर में तो यहाँ पे हमारा जो F0 है वो हो जाएगा 4 और F2 हो जाएगा 5। तो वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। तो z is equals to L1 plus F1 minus F0 divided by 2 times of F1 minus F0 minus F2 multiplied by I। तो z is equals to हो जाएगा, L1 की वैल्यू आ रही है आपकी 6.5 प्लस F1 है आपका 12 minus 4 divided by 2 times of 12 minus 4 minus 5 multiplied by 2। तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 6.5 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 24 माइनस 9। सॉल्व कीजिए, 6.5 प्लस 1.07 तो मोड आ जाएगा आपका 7.57। आई होप स्टूडेंट्स अब आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब तो आपको मोड निकालना बहुत इजी लग रहा होगा, इतना तो कोई डिफिकल्ट है ही नहीं। सीधा फॉर्मूला अगर आपको याद है तो हमें सीधा अप्लाई करना है और वैल्यूज पुट करनी है, देन आंसर निकालिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर का। डिसेंडिंग ऑर्डर एक छोटा सा ट्रिक है, बस ट्रिकी क्या है, यहाँ पे हमारा L1 की जगह L2 हो जाएगा और प्लस की जगह पे हमारा माइनस आ जाएगा, बस बाकी हमारा पूरा फॉर्मूला सेम होता है, 2F1 minus F0 minus F2 multiplied by I। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारा L2 क्या है, L2 होती है हमारी अपर क्लास। अपर क्लास यहाँ क्या हो गई 8.5, तो 8.5 माइनस F1 इसकी क्या है हमारी 12 माइनस F0 क्या हो गई हमारी 5। इस क्लास के लिए यानी कि डिसेंडिंग के लिए हमारी F0 क्या है 5 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 12
-5 -4 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंस 2। ठीक है, आप बस वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए। 8.5 माइनस ये आ जाएगा हमारा 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 24 माइनस 9। 8.5 माइनस 5 टू जा 14 डिवाइड बाय 15, तो वैल्यू आ जाएगी 8.5 माइनस 0.93, तो वैल्यू आ जाएगी 7.57। तो स्टूडेंट्स चाहे हम असेंडिंग ऑर्डर से करें चाहे हम डिसेंडिंग ऑर्डर से करें, दोनों ही उसमें हमारा आंसर सेम आता है। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। स्टूडेंट मोड का एक हमारा लास्ट कंसेप्ट बचता है जो हम इस क्लास में एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, यहाँ पे हमें मिड वैल्यूज दे रखी हैं, जिसकी हेल्प से हम पहले तो इसके क्लास इंटरवल निकालेंगे और उसके बाद तो ये क्वेश्चन हमारे बाकी क्वेश्चन के जैसे ही हो जाएगा। तो हम मिड वैल्यूज की हेल्प से क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमारे दो मिड वैल्यूज का डिफरेंस ले लेते हैं, 65 माइनस 55, और उसको डिवाइड कर देते हैं हम 2 से। तो क्या आ गया, 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5। तो पहले हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू में जब हम माइनस कर देंगे 5 को तो हमारी लोअर क्लास आ जाएगी, और जब हम उसमें ऐड कर देंगे 5 को तो हमारी अपर क्लास आ जाएगी। 55 में से 5 माइनस किया तो हमारा 50 आ गया, प्लस किया तो 60 आ गया, तो क्लास इंटरवल बन गया हमारा 50 टू 60। ऐसे ही हमने नेक्स्ट में किया तो हमारा आ गया 60 टू 70, then 70 टू 80, 80 टू 90, 90 टू 100, 100 टू 110, 110 टू 120। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट ईयर करते हैं, हमारी ये फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है, इनकी हेल्प से हम अपनी मॉडल क्लास को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऑब्जर्वेशन मेथड की हेल्प से हमने देख लिया कि हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज 60, तो हमारी मॉडल क्लास क्या हो जाएगी 70 टू 80। अब ये हमारी मॉडल वैल्यू हो गई है, तो मॉडल वैल्यू के सामने हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोल देंगे f1, प्रीवियस हो जाएगी f0 और नेक्स्ट हो जाएगी f2। अब वैल्यूज आपके पास हैं, पुट कीजिए और आंसर निकालिए। L1 प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाई i। z इज इक्वल्स टू L1 की वैल्यू क्या है हमारी 70 प्लस 16 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ 16 माइनस 10 माइनस 14 मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि हमारा डिफरेंस कितना है 10 है, तो बस वैल्यू पुट कीजिए 70 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 32 माइनस 24। z इज इक्वल्स टू 70 प्लस 60 डिवाइड बाई 8, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 70 प्लस 7.5 दैट इज 77.5। और स्टूडेंट्स हमारी मॉडल वैल्यू क्या थी 70 टू 80। तो स्टूडेंट्स हमारा जो मॉडल है, ये जो मोड निकल कर आया है ये इस मॉडल वैल्यू के अंदर ही आ रहा है, इसलिए हमारा मोड ये बिल्कुल सही है और हमें ऑल्टरनेट फॉर्मूले को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाले तीनों क्वेश्चंस और हमारी मोड की लास्ट क्लास समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। इफ यू लाइक आवर क्लास देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।